धनिये न छुड़ाइयो लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं पिया नजर खोलो बातों पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे सब सुंदर साथ की इच्छा कि सिर्फ शोभा के अकॉर्डिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि पुखराज पहाड़ में हम किस जगह खड़े हैं उसकी आसपास की शोभा को निहारे, गिनती की बजाय कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम शोभा में डूबने की कोशिश करें। अभी पुखराजी ताल का जो थोड़ा रह गया क्वेश्चन आंसर्स, उनको थोड़ा समझ के और उसके बाद हम मूल कुंड तक की शोभा का वर्णन अभी क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझेंगे, रिवाइज करेंगे। हरेश जी भैया। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सब सुंदर साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी शोभा को राज्य की मेहर से अपने दिल में बसा रहे हैं। और वर्षों तक हम लोगों ने पुखराज ताल राज्य की मेहर से पहुंच गए थे, तो कोशिश करेंगे कि शोभा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे जैसा कि आदेश हुआ है। तो हम शुरुआत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो पुखराजी ताल के आसपास की एक शोभा रह गई थी, क्योंकि अब शोभा पे ज़्यादा ध्यान है। हमारा पुखराजी ताल तो बन गया था, तो पुखराजी ताल के आसपास की क्या शोभा है, कोई एक सुंदर साथ बता। बहुत कम सुंदर साथ आए हैं। सुंदर साथ जी, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। पुखराजी ताल भूमि पे हमारा बना है, बंगले के ऊपर, उसकी क्या शोभा है उसके आसपास? बीच में तो ताल बन गया, आसपास क्या शोभा है? हाँ पूछो सरोज दीदी। स्मिता जी, स्मिता जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी ताल की चारों तरफ बहुत सुंदर शोभा है। यहाँ पर क्या कहते हैं, 20 भोम ऊपर जो पश्चिम वो दहलान आ रही है ऊपर से बंगले की, पश्चिम वो ऊपर से दहलान की जो 20 भूमें हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, और उसके अंदर जो सुंदर नहरें और कचहरियां जो बनी हुई हैं, उसमें बैठने का जो सुख है पिया जी के साथ, और किनारे पर जो कठेड़ा लगा है, और अंदर बहुत सुंदर लीलाएं हम पिया जी के साथ करते हैं बैठ के, जो बनी हुई हैं कचहरियां, और इधर जो बड़ोवन के वृक्ष जिन, और फिर क्या कहते हैं जवेरों के महल, और फिर बड़ोवन के वृक्ष, और उनकी जो क्या कहते हैं 20 भूमें ऊपर तक गई हैं, और हर भूम में सुंदर हिंडोले, तो सबकी छत एक साथ मिल गई है, तो उन हिंडोलों में बैठकर सखियां सब झूलती हैं पिया जी के साथ, मीठी मीठी बातें करती हैं। और जो कुंड के तरफ अगर चारों तरफ भी बहुत सुंदर शोभा है, बैठने की सुंदर बैठके हैं, वहां पर बैठकर भी हम
पिया जी के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ऊपर से 20 भूम ऊपर से जो जल आ रहा है उसकी छोटी छोटी बूंदियां जैसे हम सब सुंदर साथ को अपने भिगो रही हैं। राजी महाराज कभी हम पे जल उछाल रहे हैं, कभी हम राजी महाराज पे जल उछाल रहे हैं, और वो बूंदे मतलब इतना उनमें इतना इश्क है उन बूंदों में जो ऊपर से गिर रही हैं, घन घन की आवाज, झन झन की आवाज करती हुई ऊपर से 20 भूम ऊपर से जो गिर रही हैं। तो उसका आनंद लेने का सुख वो ही सखियां ले सकती हैं जो वहां पर बैठती हैं। और चारों तरफ सबकी छतरी मंडल डाल के सब छज्जे बढ़कर एक हो गए हैं, तो हम किसी भी पूरी भूम में कहीं से भी जा सकते हैं पूरे ऊपर से। ठीक है दीदी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, ये हैंड डाउन कर दीजिए। कर दिए। किले के चबूतरे के ऊपर एक तरफ जैसे अभी दीदी ने बताया कि लेफ्ट साइड पश्चिम की दहलान है और एक हमारी पूरब की दहलान आती है। इन दोनों दहलानों में शोभा तो उन्होंने बता दी दहलान की, एक दो अंतर है, पश्चिम की दहलान और बंगले की पूरब की दहलान। क्या क्या मुख्य मुख्य शोभा में अंतर है, उन दहलानों की शोभा में क्या अंतर है? एक हमारी पश्चिम की है जो 980 भूम पे आई है और एक हमारी पूरब की दहलान है। कुछ सुंदर साथ लगता है वो स्वीटी, 5 और मीटिंग है उसमें तो नहीं। स्वीटी आप बता सकते हो, क्यों नहीं बताते? अनम्यूट करा। का नाम है। हाँ दीदी वो पश्चिम की दलान 20 भूम ऊंची है और पूर्व की दलान राधिका से देखो तो 20 भूम ही ऊपर है, वैसे नीचे से 1000 भूम है। क्या हाँ। और शोभा में थोड़ा और अंतर भी है, एक दो अंतर है बस। हाँ, तो मोनिका को आता है करा सब कुछ, था, आप तो बहुत मोनिका अच्छे से बोली। बोलते हैं। इधर पश्चिम से पानी ऊपर से गिरता है 1000 भूम की चौड़ाई से, और जो इधर पूर्व की दलान में पानी जो पुखराटी ताल के जो नहर निकलती है अंडरग्राउंड उधर से जाता है। कोई और सुंदर साथ? हाँ प्रणाम जी। जैसे दीदी ने बताया कि कैमरा खोलिए हम सुंदर साथ जी अपना। बंगले की पश्चिम की दहलान 20 भूम और पूर्व की दहलान चबूतरे से 1000 भूम तक आई है। और इस दहलान में ये 8 थंबों की 14 हारे हैं और वो 8 थंबों की 28 हारे हैं। और एक डिफरेंस ये है कि उनमें डिफरेंस जो है वो 1250 और उधरली साइड 2500 का है, और आगे जाके जब 8 थंबों की 28 हारे हो जाएंगी तो उनमें डिफरेंस 846 रह जाएगा और 1250 वाला वैसे ही रहेगा। एक और अंतर है, इस वाली पश्चिम की ढलान, क्योंकि ये अर्ध बीच के कुंड वाले चबूतरे से मिल जाती है ढलान से, उसमें 4 धाराएं हैं और इसमें से 16 धाराएं गिरेंगी। नहीं ये भी है, ठीक है। एक और है, और कोई सुंदर सा आशु और सुंदर साथ। सरोज दीदी क्या हुक्म है? हाँ जी आशु को कह रहे हो ना? अच्छा आशु आप बोलो। हाँ जी दीदी। डिफरेंस में दीदी चौरस गुर्ज और गोल गुर्ज की शोभा हमें जो दिखाई देती है वो बड़ी दहलान में हाँ जी जो दो दलानें मिलके बड़ी दलान बन जाती है और इसमें चारों कॉर्नर्स पे चौरस और गोल गुर्ज की शोभा है, और गोल गुर्ज की शोभा, गोल और चौरस गुर्ज आते हैं। हाँ जी ठीक है। और बाकी तो उन्होंने बता ही दिया कि भी वो जैसा जो संधि है वो 846 1/3 हो जाएगी, चौड़ाई में सेम रहेगी क्योंकि उसी में धाराएं आनी है
और लंबाई में वृक्षों की जो 2500 की बजाय 846 हो जाए। एक और डिफरेंस भी है, वो जैसे हमने उत्तर घाटी और पश्चिम का, लेकिन इस समय मैं, क्योंकि वो पूरब की है वो पश्चिम की है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी वो 1000 बोम ऊंची है पूरब की और वो तो 20 बोम है। और एक मैसेज में और आ रहा है, जल 1000 भूम से और वो 980 भूम से। वो 980 जीरो के नाम से है मैसेज। ये तो क्योंकि सब सुंदर सर ये काफी बार बता किरण चुके हैं दीदी कि वो आई 1000 से गिरेगी और किरण ये प्रणामी 980 भी दीदी नहीं बताया आई उन्होंने है। स्वीटी दीदी ने। हाँ जी, हाँ जी आशु, बड़ौदा वाली किरण दीदी है। दीदी किरण एक जैसे इस दहलान में जल जो है सिर्फ 1000 भूम से ही आ रहा है, बाकी दहलानों में जैसे कचहरियां या वो जो बना हुआ है वो शोभा सिर्फ जो बड़ी दहलान आई है उसमें ही आई है, वो इधर नहीं ऐसे नहीं हर नीचे भूम में पानी नहीं आई, रहेगा, हर भूम में नहीं आई ना, वो जो 20 पानी भूम तो आई रहेगा। है। नहीं बताया हाँ था इन्होंने कि अब जो 1000 भूम से जो नीचे आ रही है ना, इनमें नीचे वाली दहलानों में भी पानी रहेगा, जल कचहरियां रहेगा। बनी हुई हैं आशु, शोभा वैसी नीचे से ही स्टार्ट हो जाएगी, चबूतरे से तो कचहरी। 20 भूम की है उसमें भी दीदी, हाँ हाँ जी, 20 भूम में पश्चिम भी की दहलान। हाँ जी, हाँ जी, कचहरियां बनी हुई हैं सब। बस जल 4 धाराओं से बस ऊपर से गिरेगा। हाँ कचहरियां जल जल तो नहीं आएगा ना नीचे जल की भूम नीचे में। नहीं हाँ आएगा। जी, ना ना जल नहीं आएगा, वो बाकी बना हुआ है सब कुछ। हाँ जी वो जब हम इधर जाएंगे ना, जब 16 धाराओं में गिरता उसमें भी नीचे जो आखिरी उसके बाद भी नीचे सब में जल है, हाँ, वही बात, वही चीज का डिफरेंस भी आ नीचे जाएगा है। उसमें। पूरी दहलानों में नीचे जो है सब पे 16 धराओं के नीचे जितने भी भूमें हाँ जी, आई हाँ हैं जी, हाँ जी, उसमें हाँ हर जी, भूम में जल है, और इधर जल नहीं की है। इधर शोभा है जहाँ 4 कचहरी में। धराएं हैं वहां पर सिर्फ वहीं पर जल है उसी भूम में। तो सुंदर शाह जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम आ गए अदबीज के कुंड पर। तो अदबीज के कुंड की भी, हम अदबीज के कुंड के 3 पार्ट्स में है। अभी हम पहले पार्ट्स फटाफट कर लेते हैं कि अदबीज के कुंड के अदबीज का चबूतरा है, जैसे पुखराजी रोज पे चढ़ के हम चबूतरे पे पहुंच गए, पुखराजी रोज से सीढ़ियां गुर्ज के द्वारा चढ़ के चले। उसके बाद मध्य तक की शोभा सुंदर साथ को जल्दी से बता दें। ये शोभा ऑलमोस्ट बंगले के चबूतरे जैसी ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा एक दो ज्यादा डिफरेंस है, बंगले के चबूतरे जैसे ही है। हेलो आशी दीदी, जी आशु नहीं है, आशु दीदी है नहीं। हाँ आशी प्रणाम दीदी जी है। सुनीता जी। हाँ जी हाँ। हाँ जी, प्रणाम आदि जी। बीच का कुंड जो है हमारा 1/3 बंगलों के 33,300 कोस में लंबा चौड़ा आया है। इसके चारों तरफ जो है 75-75 कोस की रॉस है। आगे जाएंगे तो हम 5 बड़े वनों की वृक्ष हैं, फिर 4 फील्ड पायों की आएंगी, फिर 5 बड़े वनों की वृक्ष। हमारी 75 कोस की हमें रॉस मिलेगी। नीचे उतरेंगे 100 कोस बगीचों की रॉस आएगी। उसको पार कर हमारी 28 नहरें आए की शोभा आएगी। उसमें हमारे 27 बगीचों की 27 बगीचों के हारे आएंगी। और ये 20 तक इसमें की जो शोभा है होगी। बस एक चीज और बताइए कि इसमें, अब वो खैर वही गिनती वाला हिसाब हो जाएगा कि जो वृक्षों के बीच की दूरी क्या सेम ही रहेगी बंगले के चबूतरे जैसे, या कम होगी या ज्यादा नहीं होगी? बराबर ही है वो। हाँ 2500 की है लंबाई में और 1250 की चौड़ाई में आएगी। ठीक है। और आगे हमारा इसमें जो आएगा 3 हाथ में कमर भर ऊंचा चबूतरा भी आएगा नहीं नहीं बीच में। नहीं नहीं नहीं, मैं जो पूछ रहा था कि जो बड़े वन है उनकी दूरी कितनी रहेगी आपस में इसमें? उसमें वही 2500 की लंबाई की संद आएगी बीच में और 1250 की चौड़ाई। नहीं, यहाँ पे वही 1/3 हो जाएगी ना, जैसे उसमें हर, जैसे ये 1/3 ठीक है ठीक है। इसमें 1/3 हो जाएगी। ये ये 840 की ये हो बात जाएगी। अगर याद नहीं भी रहती तो कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि वो बस 1/3 हो गई है तो उससे छोटी 1/3 आएगी, हो जाएगी। जितना भी वो याद है। 1/3 846 क्लियर हो की हो जाएगी। जाएगी ना नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी, 846। 846 की है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट उसके क्वेश्चन। मध्य की भी बोलूं नहीं जो अभी 1/3 नेक्स्ट, बस नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे सुंदर साथ से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो उन्होंने बता ही दिया है कि क्वेश्चन वही है, मध्य की शोभा कोई सुंदर साथ बताए। मध्य की शोभा इसकी बहुत प्यारी शोभा है। 3 हाथ का लंबा चौड़ा बगीचा है, चबूतरा। आशी दीदी हाथ खड़ा कर रही है इसीलिए। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं बोला तो शायद बोल ही पाऊं। बिल्कुल बोलोगे। बोलिए जी, 3 बोलिए। 3 हाथ का लंबा चौड़ा, मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा आएगा, जिसके चारों तरफ 12 थंब आएंगे। रोंसे तो बना ही लो, पता ही है जहाँ ताल आएगा तो रोंसे बनेंगी, वो नहीं मैं याद कर सकती, नहीं शोभा जा है ना। तो अब क्या होगा, और उसके फिर सेंटर में 1 हाथ का चौरस मोटा पाइप आएगा जो 5 भूम तक जाएगा। और क्या होगा, चारों तरफ रास्ते आएंगे, जो 1 भूम का चबूतरा है उसके चारों तरफ रास्ते आएंगे। यही शोभा है, बाकी नहीं मुझे याद। हाँ नहीं नहीं बगीचे बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो आएंगे ही, जो हाँ जी। मध्य में बगीचे एक पाइप हैं। गया और जो बाहर वाला हिस्सा, बगीचे तो आएंगे इसमें। बगीचों में जो वो आएंगे फील पाए, वो किस जगह पे आएंगे? नहीं, कौन से बगीचों के, जो पहले बोले इन्होंने वो वाले के? हाँ जी, हाँ जी, वो जो विजय विजय दीदी बोल रहे थे ना, विजय जी, बोले जो बगीचे आएंगे 27 के 27 आ रहे हैं, इनके फील किस जगह आएंगे? हाँ जी, चाहे बच्चों, जहाँ हाँ जी, जहाँ हाँ चाहे जी। बच्चे होंगे, और उनकी क्वालिटी ये होगी कि जल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। फिर वो आगे वाली बात आएगी ना, छठे में जाके बीच वाला मोटा पाइप खुल जाएगा 5 भूम के बाद, तो फिर भूम सारा छठी भूम, वो जल छठी भूम पे जाके, हाँ, तो जल हो जाएगा, और 3 छोटे चांदनी कम पे, होते, दिखने में कम होते जाएंगे, अंदर भूम चलते जाएंगे। भूम भूम। फिर 496 में जाके सारे दिखने बंद हो जाएंगे, जल ही जल हो जाएगा। हाँ जी आशी दीदी बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा आपने। बहुत अच्छा जवाब, सबको आता है। सब दो ना हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? ये संतोष जी हैं, एक उषा ठक्कर जी हैं, राहुल सिंह जी, ये तो जानती दीदी हैं। मुझे नहीं आता, मुझे ऑलवेज नहीं आता। आज मीनू को राजी ने बता दिया कि आज आता है आशी दीदी को, इसलिए इसने मेरा नाम ले दिया। मुझे हमेशा सबको आता है, सबको आता है, मुझे पता है, पर हाथ नहीं कोई रेज करता, बस डिफरेंस है। नहीं आज दिल कर रहा था आशी दीदी बोले तो फिर बोल दिया। तो चलो सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना जल्दी सुंदर साथ जी बचाए, आप लोग बताओगे उतनी जल्दी हम इसको करके अगला पार्ट शुरू कर पाएंगे। तो अब छठी भूम की शोभा बता दीजिए इसकी। बीच के कुंड की चबूतरे के बाद अब दूसरा, इसकी छठी भूम पे शोभा थोड़ी चेंज होती है। 1 2 3 बस 3 आ 4 रहे वेट करो। आ रहे आ गया। सुंदर सा लगता है लेट हो गए, कहीं और से आ रहे हैं। कई बार होता है इधर उधर। 14 मेराबों से भागते भागते आए। 14 मेराबों से भागते भागते यहाँ तक पहुंचे। ब्रह्मा, चलो सरोज दीदी इनको करो। नहीं करा मैंने। अभी उन्हीं का ही सोच रहा था, एकदम वही नहीं आया एकदम। प्रणाम जी। एक भी प्रणाम जी। वो छठी भूम पे ना जो मध्य का स्तूप है वो खुल जाएगा, जिससे सारे बगीचों में पानी पानी हो जाएगा, और हमें जो पीलपाए जो दिख रहे हैं वो हमें 496 भूम तक जाते हुए भूम दर भूम दिखाई, हर एक भूम। और आसपास की और शोभा में, बाकी चबूतरा तो आएगा ही आएगा, बीच में चबूतरा तो वैसा है। हाँ, वो ये जो फटेगा ना, ये चबूतरे के नीचे फटेगा। हाँ, चबूतरा कमर भर नीचे पानी रहेगा बगीचों में। बगीचों भर जाएंगे, और भूम शोभा 496 तक जाएगी। बस हाँ इस जी। इसके क्या इसके शोभा बाहर आएगी, जो में वन, हाँ, मधुबन के वृक्ष आएंगे बड़ोबन की जगह पर, और पीलपाव की मोहलाते आ जाएंगी पीलपाव की जगह पर, उनकी संधि है 3 हाथ हारे, और उधर बीच में फिर से मधुबन के वृक्ष आ जाएंगे। तो ये जो उसकी हैं हारें फील पाँव की, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? पीलपाव की मोहलाते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आता है, देखो सबको आता है बहुत अच्छे से। चलो सुंदर सा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम नाम अब हम पहुंच गए 496 भूम पर। इसकी शोभा बताइए।
सरोज दीदी आप भी बीच में आप बता दिया करो कोई शोभा। मैं बताऊंगी। मेरे से बोला नहीं जाता है। इतने अच्छे से कर रहे हो सारा। अभी हूँ लेकिन बोला नहीं जाता मेरे से। चलो जो शोभा आपको लगे आती है बोल देना हाँ, आप अपने। ठीक है, वो मैं बोल दूंगी। हाँ जी, हाँ, मैं कल सोचता रहा कि आप शोभा नहीं बोलते हुए। नहीं बोलूं। सुंदर साहब जी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 26 पर रीच के कुंड तो बन गया, इसकी सारी शोभा बताइए आसपास, फिर आगे क्या शोभा है? हाँ जी, ज्योति सिंह। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही राम है? जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ऊंचा बोलोगे तो और अच्छी बात है। आइए हाँ बोलिए। 96 फॉर्म पर फील पायो कि जहाँ मौलाते थे वहाँ खास मोहल आ गए और वहाँ से महावन से बड़ो बन के हो गए, 4 फॉर्म ऊंचे गए हैं और उस पे झूले लगे हैं और वहाँ से हम लोग ऊपर से वहाँ से देख सकते हैं और नीचे का पूरा पानी गिरता हुआ उस पे खास मोहल पे बैठ के राजी के साथ हम लोग देखते हैं। खास मोहल की शोभा बता सकते हो आप? ये बड़ी इम्पोर्टेंट। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा? सब सुंदर साथ को नहीं आ रहा? ठीक आ रहे हैं। आज रिवर्स हो गया, ज्योति दीदी की आवाज हमें समझ आ रही है, उन्हें हमारी नहीं समझ में आ रही है। ऊपर बैठ के ना खास मोहल के पास। चलो ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ लेते हैं किसी और सुंदर साथ से पूछता हूँ, मेरे को उनकी आवाज नहीं आ रही। सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो आपका चारों तरफ की शोभा तो ठीक है। हाँ जी, शशि बालाजी। हाँ जी प्रणाम जी। जी कहाँ पे? हाँ जी प्रणाम। खास मोहल। हाँ जी खास मोहल की शोभा। हाँ जी खास मोहल की शोभा ये है कि पहले उसके एक सेंटर में मोहल होता है, फिर 4 कोनों में 4 मोहल होते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो चारों कोनों में है वहां भी ऐसे ही 5 मोहल बनेंगे, उनके भी बीच एक सेंटर में आएगा और चारों कोनों में आएंगे और जो दिशाओं में खाली जगह होगी वहां थंबों की हारें आएंगी और उन थंबों की हारों के बीच चबूतरे वगैरह भी बनेंगे, 24 मेहराबें भी बनेगी और उसके बीच दहलाने बनेगी, दहलानों की सुंदर शोभा आएगी। कोई और सुंदर था, थोड़ा और अच्छे से बताया उसको। कोई और सुंदर था अच्छे से बताया, और थोड़ा। रमा आप क्लियर कर दो। हाँ जी रमा क्लियर कर दो आप। रमा प्रणाम जी। ये वैसे तो पंचमहल, जैसे हमारे रंगमहल में पंचमहल आए थे, उसमें पंचमहल में दिशाओं में आए थे हमारे, या दिशाओं में न करके कोने में आएंगे। तो यहाँ पर सेंटर में भी ऐसी ही शोभा आएगी, सिर्फ मध्य में एक महल आ रहा है, उसके फिर चारों दिशाओं में, वो चारों कोने में इसी प्रकार की ऐसे ही 25 महल बनने हैं चारों, फिर इनके भी दिशाओं में भी ऐसे ही बनेंगे, तो 25 इस तरह से बनेंगे, एक फिरावा 25 महलों का बनेगा क्रॉस में। मैं भी ढंग से नहीं बता पा रही, वो आता था। दीदी आप बता दो, आप क्लियर करो अच्छे से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो शोभा सारी बताई दी है सुंदर साथ ने, बता दी सबने, पर थोड़ा आगे पीछे मतलब हाँ थोड़ा, मतलब कि जैसे हमारे पंच महल आए थे रंग महल में, ठीक उसी तरह ही आए, लेकिन अंतर इतना ही है कि वहां पे दिशाओं में आए थे हमारे जो महल है, यहाँ पे कॉर्नर्स में आए हैं और 5-5 के सेट में आए हैं। सेंटर में भी 5 और चारों कोनों में भी 5-5, तो कुल 25 महल हो जाते हैं। ऐसे 25 महलों की 3 हारें आई हैं, 3 हारें इस तरह की आई हैं, क्योंकि नीचे हमारे 4 फीर पायों के महल थे, तो उनकी संधि में 3 संधि बनने से 3 हारें इस तरह की आई हैं।
और हर मोहल्लों के बीच में जो कॉर्नर दिशाओं की जगह खाली आई है, वहां पर 2 थंबों की हार 3 गलियों की सुंदर शोभा आई है। सब जहाँ हवेलियां आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ चबूतरों की 24 चबूतरों की सुंदर शोभा है। और बाकी हर गली के हर 2 मंदिरों के बीच में वही त्रिपोली की शोभा, और वो सब आएगी यहाँ पे भी। ये खास माहौल हमारे इस तरह से वो सब मधु भाभी वो एक बात दिल में आई है कि जो अपने जो खास माहौल बने हुए हैं, ये सब की छतें छज्जे सब आपस में मिलते गए हैं। जैसे 4 भोम गए हैं ना, तो हम एक मोल से दूसरे भोम बाहर दहलानों से जा सकते हैं, मतलब छज्जे मिले हुए हैं। ये दिल में वैसे ही आ रहा है, क्वेश्चन ही समझ लो। आशु बैठे हैं इस हिसाब से हम लोग कि जैसे खास मोल एक खत्म हुआ, दूसरा खास मोल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाहर जो चबूतरे आ रहे हैं, तो उन चबूतरों से हम दूसरे महल पे जा सकते हैं। दूसरी भूम से दूसरे भूम पे छज्जे मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए, मतलब जहाँ पे एक पंचमोहल्ला दूसरे से मिलेगा, एक खास मॉल, तो वहां तो जा ही पाएंगे ना एक दूसरे, उनके चबूतरे भी तो मिल रहे होंगे ना। मिले हैं, मतलब जैसे गैप नहीं है, मतलब उनमें एक मॉल के बाद दूसरे नहीं, वैसे तो नीचे त्रिपोलिया तो आएगा उनके नीचे अगर हम देखेंगे तो, लेकिन वो चबूतरे मिलने से आपस में मिल जाते हैं ना, दोनों आमने सामने के चबूतरे मिल नहीं जाते। 24 में रैबो की शोभा बनती है जब 2 महलों के चबूतरे मिलते हैं तो। हाँ, 24 में रैबो की शोभा मैं ऊपर की बात करें, ऊपर से हम दूसरे छत पे वैसे जा सकते लिखा है कि चांदनी सारी एक जैसी होगी। चांदनी तो मिल गई ना, तो इसका मतलब बीच में भी मिल रहे होंगे, चांदनी भी मिल रही है। बीच में थंबों की हारें दिखाई देंगी। आशा दीदी आप बोल रहे हो? हाँ बोलो, मेरा क्वेश्चन है, ये दिल में आ रहा था। तो मधु भाभी ने बोला ना, वो ठीक है, क्योंकि देखो चांदनी तभी होगी ना जो बीच में 2 थंबों की हारे 3 गलियां, थंब जहाँ आएंगे ऊपर छत आएगी। बनेगी नहीं, चाहे ना ही लिखी हो, बनेगी नहीं। हम चांदनी पे तो राज्य को लेके घूमेंगे, फिर तभी तो नीचे आके झूले लेंगे और सारा देखेंगे ना कैसे धाराएं पड़ रही हैं। चांदनी में तो पक्की बात है हर भूम पे मिलेंगे, हर भूम पे, जो मुझे लग रहा है। हाँ जी, वो अपन भाव से अपने समझ रहे हैं कि तो आपके आप भी बोल भाव सकते हैं। तो आपके भाव आए हैं, वही मधु ने बोले हैं, वही मुझे आ रहे हैं, इसलिए मैंने हाथ खड़ा करा कि सेम आ रहे हैं। मीनू दीदी जा सकते हैं मेरे ख्याल से तो वहां पे सारे थंब। हाँ, मेरे दिल में आ रहा था कि जैसे मैं दूसरी भूम पे खड़ी हूँ, 4 भूम के है ना, अब मैं दूसरे महल पे जाना है ना, उसके पास वाले महल में, तो उस छत से छज्जा मिला हुआ है कि थोड़ी दूर है, उससे हम जा सकते हैं। दीदी है नहीं आएगी मीनू भाभी, वहां फ्लाई करके चले जाएंगे हम। जैसे पेड़ों के छज्जे तो मिले हुए हैं ना, तो वो भाव आ रहा था। मिला ही हुआ है। एक बात और यहाँ पे, हाँ विजय दीदी बोल लो आप भी। हाँ जी, फिर वहाँ पर धीरे छज्जे भी तो निकले हुए हैं ना, वो छज्जों से भी तो फिर हमारा साथ छज्जे निकले हुए हैं ना, छज्जे से छज्जे मिल जाएंगे। हाँ, तो इसलिए हमारा वो जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। हर भूम पे वैसे भी आसपास सारे वृक्ष है, आसपास जो है बड़े के वृक्ष भी हैं, कहीं से भी जा। नहीं, वो तो उधर तो है ही, बहुत गैप है जी वृक्षों और महलों के बीच में। वृक्ष तो पीछे रह गए ना हमारे। नहीं तो मीनू भाभी, इसकी वृक्ष की टहनियां भी तो आगे बढ़ती बढ़ती इन खास मोहल्लों के साथ जुड़ी जाएंगी ना, मेल तो मिलाएंगी ना, छत भूम दर भूम मेल मिलाएंगी ना वो। महाराज द्वारदास की वृत्त में लिखा हुआ है कि जा सकते हैं उसमें, आ जा सकते हैं। हाँ, चांदनियों पे जा सकते हैं, मतलब वही लीला में घूमना है ना। हाँ, ओके, हम मिलाते हैं ना। भाव पर जो छज्जे निकले हैं ना, उससे हम सब जा सकते हैं छज्जों से। हाँ, तो बस वो मजा आता है ना घूमने का। मुझे तो वैसे ही चांदनियों पे दौड़ने का मजा आता है। अरे मीनू जी यहीं पे हमारे सुखपाल भी उतरते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो खास महल है ना, खास महल के जो बाहरी तरफ छज्जा है ना, यहीं पे हमारे कृष्ण पक्ष की 13वें दिन जब हम आते हैं तो यहीं हमारे सुखपाल भी उतरते हैं। ओके, मीनू जी कह रहे हैं ना, बाजी ने दिखाया थोड़ा आगे चले। कोई बात नहीं, ये आनंद जो मिलता है ना घूमने का। चलो, हाँ नरेश जी, सारी आकाशी चांदनी पे घूम रहे हो, अभी कुछ छज्जों से घूमते घूमते आ रहे हो आप। ठीक है, हम आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे। नहीं, मेरे साथ साथ सब चलेंगे। मुझे थोड़ा सा आसानी से ये मतलब बताना, ये जो खास माहौल है ना, कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका आसान है। ये बता दीजिए, क्लियर करिए। उसमें क्या है कि भाई एक खास महल को ले लो, बस उसके अंदर फिर 5 महल, और फिर 5 महल के अंदर 9 मंदिरों की शोभा है। उसमें कहने को
आ जाते हैं 3 के 3 की 3 लाइनें, लेकिन दिशा वाले खाली हैं इसमें, सिर्फ थंबों की यार, और जो कॉर्नर्स हैं बस उसमें आपके फिर मंदिर है। जैसे पहले बड़ा महल हो गया, फिर 5 महल हो गए, जो एक महल की शोभा है वो पूरे खास महल की शोभा है। तो इस तरह से वो 9 और 1 10वीं और 11वीं पूरे खास महल को घेर कर शोभा है। 9 तो ऐसे बन गई जो मैंने बताई आपको, 3 की 3 3 3, और फिर 2 की हार घेर के आई है, तो वो 10 10 11वीं। तो चलो बस ये थी इसकी शोभा में आगे। डाल देना एक बार, ड्रॉ करके जरा इसमें डाल देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, व्हाट्सएप पे कर देंगे। हाँ तो सुंदर साहब जी, राज्य की मेहर से हम ये, हाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रह ही गया कि 16 धाराओं से पानी कैसे गिरता है? पहले 4 में, फिर 1 मिनट एक, हाँ जी, अच्छा आप हो हाँ जी बोलिए। छज्जे बढ़ते हुए पहले 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर इस तरह से धाराएं खूब छज्जों के द्वारा नीचे उतरती जाएंगी और कुंड में पहुंच जाएगी। हाँ जी हाँ जी, नहीं गलत बोला? थोड़ा और विस्तार से। कोई बात नहीं, जितना मैं तो बोलती नहीं हूँ ना, इसीलिए सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। गलत बोला कि तो बता दो। नहीं ठीक बोला आपने ठीक बोला। ऐसे नीचे धाराओं से बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई देता है, देख के इतना मन खुश होता है कि हमें राज्य वाइन ले चले तो क्या अच्छा। उसी का ही तो आनंद लेना है। अब बस उसी में आनंद लेना है। मेरे को तो यही रहता है कि मैं बैठ के सुनती रहूं और राज्य मेरे को पास बुला ले बस। कोई और सुंदर सा शोभा का वर्णन करेंगे? हाँ शोभा का वर्णन, और वो धाराएं जो है ना कुंड में जाके इकट्ठी नीचे गिरती है। हाँ जी, और कोई सुंदर साथी? सुंदर सर ये तो बहुत बार अच्छे से समझाया गया। हाँ जी स्मिता तनेजा जी, स्मिता तनेजा। प्रणाम जी। हाँ जी अनम्यूट होंगे। हाँ जी आवाज आ रही है? प्रणाम जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी, आ रही आवाज। हाँ, ये 980 भौम से 1600 कोस के छज्जे बढ़ते हैं, और 979 पे 1200 भौम का छज्जा बढ़ता है, और 990 कोई बात नहीं, आप ये बोल दो इससे नीचे वाली भूम से। हाँ हाँ, नीचे फिर 800 का छज्जा बढ़ता है, फिर उसके बाद 400 का बढ़ता है। जो 1200 जो 1600 पे बढ़ता है तो उसके नीचे पहले 4 फील पाँव की 3 हारें आती हैं, फिर उसके नीचे 1200 में 3 आती हैं फील पाँव की हारें, और फिर उसके बाद 800 पे 2 फील पाँव की हारें आती हैं, और फिर 400 पे 1 फील पाँव की हारें आती हैं। वहां से ये 4 धाराओं में जल गिरता है, पहले 400 में, फिर 800 में, फिर 1200 में, इस तरह से बीच के कुंड में आके वो 16 धाराएं गिरती है। ठीक है, कोई बात नहीं, गिनती थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती, कोई बात वो थोड़ा बोलने में 90 नहीं कोई बात नहीं। आपने ये बोलना आसान है कि 980 से कि उसके बाद नीचे वाली भूम से, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, 989 978 कई बार नहीं बोला जाता, कोई बात। उसको थोड़ा सा वो बोलने में दिक्कत हो, बस ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी भूम से गिर रहा है। तो इन वाली भूमों में पानी जल रहेगा जो ऊपर, क्योंकि 980 के ऊपर भी 20 भूम तक ये ढलान गई हुई है, उनमें जल रहेगा? नहीं, उसमें जल नहीं रहे, हाँ जल रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। जल तो रहेगा क्योंकि 1000 भूम तक ऊपर से जल आ रहा है ना, लेकिन वो गिरेगा नहीं, ये बात क्लियर हुई है बड़ी बार क्लास में। ऊपर कैसे जल जलेगा? 980 से तो ही आ रहा है। हाँ 980 ताल जो है नीचे रहेगा। हाँ, बंगले के ऊपर जो ताल बना है वो वहां रहेगा, लेकिन इस वालों में 20 भूम ऊपर तक नहीं रहेगा, नीचे रहेगा सब जगह, क्योंकि पानी 980 से ही शुरू हुआ है ना, तो नीचे वाली भूमों में रहेगा ढलान में, लेकिन ऊपर 20 भूमों में सिर्फ ऐसे रहेगा, ऐसे, लेकिन जल नहीं आएगा। सिर्फ छज्जे बढ़ेंगे तो जल नहीं होगा। हाँ जी, आप कहाँ थे कल? आप तो थे ही नहीं कल। कल क्यों नहीं थी? आपने एक भी जवाब नहीं दिया।
मैं बाद में ज्वाइन किया था, लेट। ये ना देखो, मेरे को सब याद है कौन कौन नहीं था। कोई जवाब नहीं दिया। अटेंडेंस लग रही है यहाँ पे। मैं कहीं पता चल जाता है। आने में लेट हो गई। हम तो रेगुलर वाले हैं तो अटेंडेंस तो लगेगी ना सुदर्शन बहन जी। लगनी भी चाहिए, डर होना चाहिए ना हमें भी हमारी अटेंडेंस लगनी है। राजी अटेंडेंस, राजी याद करते हैं ना कि भी कौन कौन तो लगा रहे हैं, नीचे भी लगनी चाहिए ना। राजी तो लगा रहे हैं, नीचे भी लगनी चाहिए। चलो अब हम चलते हैं आगे। कोई सुंदर सा नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी नीचे कर दो, हाथ थक जाएंगे इनके जिनके ऊपर है। हाँ। ढपो चबूतरा और अदबीज का कुंड के चबूतरे की शोभा एक सुंदर सा कोई बता दे जल्दी से। बहुत आसान है, 2-2 मिनट की है ये तो। ढपो चबूतरे ऊपर की शोभा और मूल कुंड के चबूतरे की शोभा। नरेश भैया क्या क्वेश्चन पूछा, एक बार रिपीट कर दो, मैं जरा बाहर गई थी। हाँ जी, हाँ जी। ढपो चबूतरे पे हम पहुंच गए और मूल कुंड का चबूतरा, इन दोनों की शोभा बता दीजिए क्या क्या है। ये तो सरोज दीदी बता सकती है। नहीं, हाँ ये तो बता देंगे तो बहुत मेहरबानी। ये 83 के इसके तीसरे हिस्से में आया है। मेरी बहन अपने बता आप रही है। आंसर देती हैं। चबूतरा 11,100 का है ना। और यहाँ पर सिंहासन। हाँ जी, गिनती बेशक मत बताओ, शोभा बता दो बस जल्दी से। शोभा यहाँ पर सिंहासन और कुर्सियां, बैठक की शोभा है। और बैठक के चारों तरफ पखेड़ा। और यहाँ पर सामने हमें पुखराजी वृक्षों की शोभा दिखाई देती है। चबूतरे पर थोड़ी छाया पड़ती है पुखराजी पेड़ों की। और सामने दिखाई देता है, अगर उधर बीच के कुंड की तरफ देखेंगे तो वृक्षों की शोभा, फील पायों की शोभा। हाँ जी, हाँ जी, पश्चिम की तरफ। हाँ, अदबीज के कुंड की तरफ में वो शोभा बड़ी अच्छी नजर आएगी। हाँ जी, हाँ जी, वो फील पायों की और सारे वनों की शोभा दिखाई देगी देगी और फील पायों की शोभा दिखाई देगी। हाँ जी, हाँ जी। और इधर दाएं बाएं वो दूसरे महावन के वृक्षों की शोभा दिखाई देगी। तो वो आ जाएगा ना। अब इधर हमारे पुखराजी रोज पे जो बड़े वन के वृक्ष हैं, उनकी छाया पड़ने लग जाएगी। नहीं, वो कह रहे दिखाई देगी, मतलब दिखाई तो देंगे, बड़े दिखाई देंगे और पुखराजी पेड़ों की छाया उसके ऊपर आएगी ना, थोड़ी थोड़ी। हाँ, चबूतरे पे आएगी। हाँ जी, बहुत अच्छे। मूलखंड के चबूतरे का भी बताओगे या किसी और सुंदर सा? किसी और से पूछ लो। मैं कौन रखती हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं क्या करूँ। मूलकुंड का चबूतरा। अब तो एक और भी आ गए हमारे, सुदर्शन आंटी आ गए। और इसमें हांस भी तो आएंगे, 112 हांस भी तो आते हैं ना इसमें। अनीता दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए। मूलकुंड का चबूतरा 3500 कोस का लंबा चौड़ा है और उसके बीचों बीच 1200 कोस का एक कुंड आया है। उसके चारों तरफ पखेड़ा आया है और वहां से चांदे से सीढ़ियां जल चबूतरे से उतरी हुई दिखाई देती है। और जो दोनों तरफ पुखराजी रोड से दो पेड़ों की शोभा आई है, दो से उनकी छाया 100 कोस तक जल चबूतरे तक पड़ती हुई दिखती है। और कुंड के चारों तरफ सिंहासन है, कुर्सियां हैं, दीवान है और सुंदर शोभा है। और पखेड़े की शोभा आई है चारों तरफ, लेकिन अदबीज की तरफ जहाँ तक अदबीज ढपो चबूतरे का मिलता है वहाँ पखेड़ा नहीं है। इस तरफ पखेड़ा नहीं है। वो ढपो चबूतरे की तरफ पखेड़ा नहीं है। हाँ, इतनी एरिया क्योंकि इसके साथ ढपो चबूतरा लगता है ना, अदबीज तो उसके साथ लगता है ढपो।
ठीक है। और नौ मेहराबे होंगे। वो अभी बाद एक बस इतना चबूतरे की शोभा है। अब सुंदर शाह जी आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे से जवाब देना, और इसके साथ ही हमारा एक तरह से कि भाई यमुना जी के मूल कुंड से जल कैसे प्रवाहित होगा। यमुना जी में मूल घटी से जल कैसे प्रवाहित होगा। राज्य की मेहर से हम पुखराज पहाड़ के मूल कुंड तक पहुंच गए। अब नीचे से आप जल प्रवाहित करिए और हम यमुना जी में चले। हाँ जी सुदर्शन जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम दूसरी जी। फॉर्म से ये वो कुंड बनेगा, दूसरी फॉर्म से जल निकलेगा, और एक फॉर्म ऊंची पाल और जल रोस बनेगी। कोई और अच्छे से बचाए, ये सुंदर, ये शोभा बड़ी अच्छे से बताने वाली है, आपने तो बड़ी जल्दी खत्म कर दी। किसी और को तो किसी और सुंदर सा तीन मेहराबें निकलती हुई जल से पानी जल निकले। आज हमारे मीनू दीदी थोड़ा सा दीदी। हाँ जी आशु आप बोलो। आप थोड़ा सा शोभा का वर्णन करो दीदी। नहीं, और सुंदर साथ देखो, हाथ खड़े हैं हमारे पास सुंदर साथ के बहुत सारे। मधु जी करेंगे अच्छे से इसका वर्णन ना। अंदर से तरहटी से पूछ रहे हो नरेश जी कि बाहर? हाँ जी तरहटी से ही निकलेगी। मधु दीदी आप कर दो। तरहटी से। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। हमारी मूल कुंड की तरहटी में जब हम आते हैं तो हमारे जब एक हार महलों की और एक हार बगीचों की हम क्रॉस करते हैं। पूरा बताऊं क्या उसकी तरहटी की शोभा? हाँ जी तरहटी, बस कुंड के बाद बता दो। हाँ कुंड तक पहुंच गए। हाँ जी तो आगे हम क्या देखते हैं? हाँ जी 1200 कोस में एक हमें कोट दीवार नजर आएगी जो कि एक कुंड की है, लेकिन वो हमें यहाँ पे जल नजर नहीं आएगा। ये हमें सीधी तरहटी की छत के साथ लगता हुआ नजर आएगी ये कोट दीवार जो है, और ये ऊपर चांदनी पे जाकर इसका जल हमें प्रकट होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो 1200 कोस की जगह है हमारे पास, इसकी जो पूर्व की दिशा में इसके 1200 कोस में से जो मध्य में 400 कोस की जगह है, वहां से तो हमारा कितने भूम का ये है? दूसरी ये 3 भूम का जल इसके अंदर टोटल 3 भूम है, दूसरी भूम है। हाँ जी दूसरी भूम से इसमें 1200 में से मध्य के जो 400 कोस है ना, उसमें से जल प्रकट होगा, और जो दाएं बाएं 400 कोस की जगह है वहां से हमारी 400 कोस की एक रॉस उठेंगी, जिन पे 200 कोस में तो जल रॉस बनेगी और 200 कोस में हमारी पाल बनेगी। ये जो पाल और जल रॉस है ये हमारी तरहटी से एक भूम ऊंचाई पे आएगी, और हमें इस पे तरहटी से सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ेगा। यही आगे चलकर जब हम आगे आते हैं तो जो हमारे मूल कुंड की दीवार है जहाँ पे हमारी 9 मेहराबें आई हुई हैं, 9 हांस जो हमारे आए हैं, उनमें जो मध्य के 3 हांस आएंगे, उसमें से भी जो बिल्कुल मध्य का हांस है उसके बीच में आगे एक पार्ट डल जाएगा जो बाहर जल रॉस को मिलता हुआ होगा। दाएं बाएं की जो जल रॉस है ना हमारी 200 मंदिर की, उसके ऊपर एक पार्ट डल जाएगा, और उसके नीचे 5 स्तंभों की हारे तरहटी जल के अंदर हमें नजर आएंगी, और उनसे 4 मेहराबों से जल बाहर निकलता हुआ 4 घड़नाले बन जाएंगे, और उनमें से जल हमें बाहर आता हुआ नजर आएगा। और जो दाएं बाएं हमारी रौसें उठी थी वो भी बाहर जाकर जमुना जी के किनारे पर जल रौस बन जाएगी और पाल बन जाएगी, जिन पे बाद में बहुत सुंदर शोभा, द्योरियों की शोभा बनेगी। और सब वो शोभा भी बता दूं सारी द्योरियों की? नहीं, थोड़ा सा और आगे अब मेरे दिल में है कि भाई एक तरह से आपने जमुना जी बाहर प्रकट कर दी है। बहुत नरेश जी हम तो ऐसे निकलेंगे,
मूल कुंड से हम तो जल में झीलना करते करते आ रहे हैं। मूल कुंड से वो जो नहर आ रही है, उस नहर में हम सब मिलके, सब रूहें अभी जितनी भी बैठी हैं, अभी वो वहां सुरता के द्वारा हम सब राज्य के साथ वो नहर में झीलना करते करते वहां से चलेंगे। उस कोट दीवार वाले उस नहर से ही, वो खुली हुई है, तो वो उस जल में, उस ताल में आ गए हम तरहटी में। अब यहाँ से तरहटी से तैरते तैरते एक भौम हम ऊपर आ गए, फिर बीच वाली मेहराब से तैरते तैरते हम निकल गए आगे बीच वाली मेहराब में। बाहर इतना जमुना जी में आ आनंद गए। राज्य के साथ हम लोग सब उस जल, उस कुंड में से ही सब लहराते राज्य के साथ झीलना करते हुए बीच वाली मेहराब में से सब वहां के जल के जीवों के ऊपर बैठते, सब बीच वाली में से निकलते हैं। तो हम देखते हैं कुछ सखियां उस पाल पर खड़ी हैं, कुछ वहीं से छलांग लगाकर जल जमुना जी जहाँ से प्रकट हो रही हैं वहां से आगे उस ताल पे वहां से छलांग लगाती हैं उस जल के ऊपर। फिर वो भी हम उनके साथ मिलके फिर बाहर की साइड हम निकलते हैं, राज्य के साथ जमुना जी के साथ झीलते हुए बाहर आते हैं। तो ये लीलाओं में जो आनंद हमने ये समझा अभी चर्चनी से और चितवन के द्वारा, हम झीलना करते करते जमुना जी पे आते हैं, बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं ऊपर, हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर आधी पाल ढकी हुई, हमारे सिर के ऊपर जैसे राज्य ने सुंदर चंद्रमा छतों का फूलों का लगा हुआ, इधर से फूलों के हिंडोले नजर आ रहे हैं, फूलों की कश्तियां। तो ये भाव से इस तरह से हमारी जमुना जी बहुत सुंदर आपने हमें जमुना जी में मतलब ये झीलना, ये आगे राज्य में के चलो, साथ थोड़ा सा और भी आगे ले चलो। हाँ, तो राज्य के साथ जब मैं झीलना कर रही हूँ तो मेरे जो मुझे नजर आ रहा है सामने थंबों के हारे, कुछ सखियां थंबों में खड़ी हुई हैं वहां से छलांग लगा के जल के साथ, कुछ कश्तियों में, कुछ वहां हम कश्तियों में राज्य के साथ नृत्य कर रही हैं। जब राज्य यहाँ पे कश्तियों में बैठ के चाहते हैं तो अपनी एक जब घुंघरी हिलाते हैं तो जमुना जी का जल वहीं ठहर जाता है। तो उस ठहरी जमुना जी पर दौड़ना, पूरी जमुना जी रुक जाती है, तो जमुना जी पर दौड़ना, फिर उसके बाद दौड़कर खुली जमुना जी आधी ढपी हुई और फिर खुली जमुना जी का जो आनंद, दौड़कर वहां पे जो मरोड़ पर हिंडोलों की शोभा आई है, ये हिंडोलों की शोभा तक हम सुंदर साथ के दिल में भाव आता था कि हम हिंडोलों पे कैसे आए, तो वो जमुना जी रुक जाती हैं, तो हम दौड़कर उन हिंडोलों तक पहुंचते हैं। तो जब हिंडोले चलते हैं तो वो खुशी से जमुना जी भी चलना शुरू हो जाती हैं। तो हम सब उस किनारे पर हिंडोलों में जमुना जी में झीलना, वो इतने बड़े बड़े हिंडोले जो एक साथ हम सब रूहें जितनी भी मेरे साथ हम सब हैं एक साथ उन हिंडोलों में बैठी है, और सबके जो चरण कमल हैं उन चरण कमलों को छू कर जमुना जी और तेज से हिलोरे लेती हैं और हम उनके साथ झीलना झील रहे हैं। तो ये आनंद मेरी सखियां, मेरे पिया, मेरे राजी के साथ अति सुखदाई, अति प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आनंद आ गया। अभी जितना अंदर आ रहा था वो शब्दों में नहीं आता वो चीज, शब्द तो है ही नहीं ना यहाँ के। इतना आनंद दिया ये बहुत। बाकी सब सुंदर साथ के भी अपने भाव होंगे, सब बोल सकते हैं, पर जमुना जी में तो सब मिलके झील रहे हैं राज्य के साथ, मैं सबको खोलते हैं, कुछ कुछ बोल सकते हैं सब। अरे वो किरण दीदी जयपुर वाले भी हों और किरण हाँ, दीदी मेरे को दिखी नहीं दीदी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, वो आए नहीं है। किरण दीदी दूसरी है, बड़ौदा दीदी है ना, किरण दीदी आप आओ। उनको 2 चुपाई परिक्रमा ग्रंथ से हैं, ढपी चपूत्रा और खुली जमुना जी और ढपी जमुना जी के ऊपर
हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी संजय साथ जी, ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा किताब लेके बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे यहाँ भोजन चल रहा है। मैं कोई 1 बात मिनट नहीं। दिखाती हूँ। तो बहुत आवाजें आ रही है। नहीं आपकी आ रही है दीदी, आप 2 शब्द बोलो। हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं बाहर आ गई इसलिए। सुंदर साथ जी, हाँ मुझे कहा गया था, मैं किताब नहीं बाहर लेके आई। तो क्या है कि आपके मन जैसे में कि मैं थी, आज हाँ। मूल कुंड के चबूतरे के ऊपर हूँ और मेरा आज दिल कर रहा है कि मैं ऊपर जो जमुना जी के आप लोग बीच में झील है, तो मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आज ऊपर ही ऊपर जाऊं, सैर करूं। तो जैसे ही चबूतरे से मूल कुंड के चबूतरे के साथ लगती हुई जो पाल आई है, पाल के ऊपर जो 200 कोस को या 250 मंदिर की, इधर से 250 कोस की, उधर 500 बीच में जमुना जी, इतनी प्यारी पूरी छत बनी हुई है। छत के ऊपर जो पाल इधर भी है उधर भी है, उसके ऊपर रत्नों जड़ित दिहोरियां बनी हुई हैं। 4-4 थंब उठे हुए हैं, थंबों पर दिहोरी है, दिहोरी पे ध्वजा है, पताका है। 10 दिहोरी इधर है, 10 उधर है, बीच में 5 है। इधर पुखराजी पहाड़, पुखराजी रोस है, उसमें जो 2 वृक्षों की डालियां आ रही हैं, वो वृक्ष इतने घने हैं कि उनकी डालियां वन रोस को भी पार करके इस पाल की दिहोरियां पर आ रही हैं। अब मैं इन दिहोरियों पर चारों तरफ घूम रही हूँ और इधर जाती हूँ, कभी उधर जाती हूँ। अभी इधर जाती हूँ तो पुखराजी पहाड़, पुखराजी रोस पर आए हुए जो वृक्ष हैं, उनकी डालियां मुझे दिखाई दे रही हैं। और इधर जो ऊपर छत पड़ी हुई है, छत इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसमें से नीचे मुझे जमुना जी बहती हुई दिखाई दे रही। मैं उस जमुना जी का भी आनंद ले रही हूँ। अब मैं यहाँ से दिहोरियों से ही, दोनों तरफ रोसे भी बनी हुई हैं और दिहोरियों की शोभा को देख रही हूँ। तो इन दिहोरियों से घूमती घूमती मैं चली गई जहाँ आधी खुली जमुना जी है। उस आधी खुली जमुना जी से अब मुझे क्या दिल कर आया कि नहीं, मुझे तो जमुना जी में जाना है, छलांग लगानी है। तो अब मैंने वही दिहोरियों से, हालांकि रोस भी है लेकिन वहां पर जो वृक्षों की डालियां आई हैं, उन डालियों से ये जो जल चबूतरे तक वो रोस डालियां गई हैं, वहां से मैंने ऊपर से छलांग लगाई और मैं अब जमुना जी के बीच आ गई। हमारे साथ मिल गए ना आप, हम नीचे झील रहे हाँ, थे। मैं ऊपर से आई, आप नीचे से आए, मैं ऊपर से आई। ठीक है, अब मैं जमुना जी में झीलना कर रही हूँ। वहां पर कितनी प्यारी मछलियां हैं, कभी मैं उनकी सवारी कर रही हूँ, कभी मगरमच्छों की सवारी कर रही हूँ, कभी कमल के फूल के ऊपर, पंखड़ियों के ऊपर मैं बैठ रही हूँ, आनंद ले रही। सब सखियां मिल करके मरोड़ पर चली गई और मरोड़ पर कैसे 4 ताली के हिंडोले हैं, उन 4 ताली के हिंडोलों में हम झूल रहे हैं। आगे जो है वो शोभा बताएंगी आरती। ठीक है, जो भी आज का प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैंने बाहर आकर के वर्णन किया। ठीक है सुंदरता जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भैया, आपने बहुत अच्छे से पुखराज पहाड़ का हम सबका रिवीजन कराया। आप सब सुंदर साथ, इतना वक्त हम सब सुंदर साथ को दे रहे हो। बहुत 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 थैंक्स भी बहुत छोटा वर्ड है एक दूसरे के लिए कहना। राज्य की मेहर, राज्य सब की सुंदर मेहर से साथ सुंदर लेकर इसी तरह आगे अच्छा, बढ़ते बहुत चलो। मेहनत करनी पड़ती है प्रश्न बनाने में, ऐसी बात नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। पूरे पुखराज में एक बारी घूमना पड़ता है, फिर क्वेश्चन बनते हैं, पूरा ही घूमना पड़ता है, ऐसे नहीं बनते। सब सुंदर साथ क्या पुखराज का कंप्लीट हुआ। अब आज मीनू दीदी नहीं हो पाएगा, आरती अगर शुरू भी करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग में ही रखें। हाँ 5 मिनट कोई, हाँ अपने पास साथ अपनी कोई बात या हाँ कोई बात कर सकते हैं, कोई भी अपने रखना चाहता है ना जी का, तो वो रख लो ना। हाँ जमुना जी का कोई और भी वर्णन करना चाहता है, अपने भाव रख सकते हैं, सबकी चितवन लगती है, मतलब नीता का भावों मन कर रहा है, नीता का मन कर रहा है, मैंने भी जमुना जी में जाना है।
हाँ, कोई भी और भी कर सकते हैं, अपने सुंदर साथ हैं सब, जिसका भी दिल कर रहा है बिल्कुल। सुनीता बोलो। आशी जी से पूछ लो, आशी जी को आशी कहो दीदी करें। भी लीलाओं में अच्छा लेके जाती हैं, कोई बात नहीं, राज्य के आप साथ बहुत दीदी जिद आप ना बोलो, करना है। मालूम है। आशी दीदी आज फंस गए आप। आज आपको राजी ज्यादा ही लाड दे रहे हैं ना, तो एक बार आज बोल कर दो। रहे हैं के साथ, बोलो बोलो। क्या बोलूं, तो आप लेके नीचे से भी लेके ऊपर बाकी से भी सब लेके, सुंदर साथ म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब धनी लाड़ दे रहे हैं, सबके दिल में बैठे हैं, जो जो आता है घूमते जाओ। चाहे तो देखो, मीनू ने बता दिया कि जल सॉलिडिफाई हो गया ना, ऊपर ऊपर से चले गए। उन्होंने बता दिया कि लिक्विड बह रहा है, जल बह रहा है। और सबसे अच्छा तो मुझे मीनू जो आपने बताया, मुझे आता नहीं था, अंदर से तैर के कैसे जाना है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो अंदर से तैर के सीधा ऊपर आ गए आप, तरहट्टी से ऊपर आ गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। इसमें मैंने कभी झीला नहीं था, तरहट्टी के तरहट्टी में रह जाते थे, ऊपर के ऊपर में, तरहट्टी से ऊपर आ गए हम बाहर जमुना जी में, वो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी तो वर्णन सारा आपने कर ही दिया, मेरे पास कुछ अलग शब्द नहीं है बोलने को, सिर्फ यही है कि धनी को साथ में महसूस करो, और जहां मन करता है भागते जाओ, एक दूसरे पे जल उछालो। ज्यादातर ये कर लो कि धनी जल उछाल रहे हैं, सब पे उछाल रहे हैं, मैं छिप गई, मैं कहीं और चली गई जमुना जी में, धनी मुझे ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते ढूंढ लिया उन्होंने मुझे। फिर बहुत आनंद आया जब मेरे पास आए, तो मैं भी एकदम से निकल के ऊपर आ गई। इतने में सब सखियां आ गई, शमत जी भी, राज जी भी, सब ने राजी शमत जी को घेर लिया, और सब खिलखिला के हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा करते करते सब हम मरोड़ के झूले तक पहुंच गए, जिसमें आप सब ने इकट्ठे बैठ के झूले लिए। तो फिर बहुत बढ़िया, उनपे तो झूलने का आनंद ही अलग है। तो राज्य के मेर से आज हमने सबने मिलकर झूले लिए, उन हिंडोलों का सुख लिया, बहुत आनंद आया। धन्यवाद आज के अनु, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद मत किया करो, हम सब एक ही हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट मंडे को हम जमुना जी में झूलना अच्छे से, आरती ने बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, उसके लिए हम फिर जमुना जी में झीलने के लिए चलेंगे। यहाँ से चलेंगे पुखराज पहाड़ से, अगिनकोण से होते हुए पूर्व दिशा में पूरा जमुना जी का वर्णन देखकर, केलपुर, सात घाट, आठ घाट, भट्ट का पुल सब वर्णन करते हुए आगे अगिनकोण से जैसे जमुना जी भोज कोसर में समाएंगी, उसका सब वर्णन, पूरा वर्णन हम आरती जी से अपने सब सुंदर साथ मिलकर सुनेंगे। राम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे जय, श्री बोलो श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय, धाम की जय, आज की आनंद की जय, झीलने वाली सखियों की जय। आनंद आज पुखराज पहाड़ के क्वेश्चन आंसर करने में आया, पहले कभी नहीं आया। नहीं वैसे भी दीदी ऐसे ही होता है, थ्योरी को जब अच्छे से समझ लेते हैं ना, फिर वो प्रैक्टिकल अप्लाई करो तब उसका मजा ज्यादा आता है ना। धीरे धीरे सब राजी वो सीढ़ी आगे बढ़ा। प्रीतम आए रे संग सखियां लाए रे जहाँ, जमुना जी के घाट रे करे राज झीलना हो, झीलना करे राज झीलना। सात है घाट मध पाट घाट नग, नूर से जड़ित किनारे रे करे राज झीलना हो, झीलना करे राज झीलना हो। कल कल करती जमुना जी
प्रगटे श्री पुखराज से कल कल करती जमुना जी, प्रगटी श्री पुखराज से फिर आके समाई हौज कौसर आई दक्षिण दिश में, फिर आके समाई हौज कौसर आई दक्षिण दिश में। हो उज्जवल धार खुश बोए अपार ठंडी ठंडी मस्त बहार रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। प्रीतम आयर संग लायर जहाँ जमुना जी के घाट रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। हो लंबे लंबे डालियां फूलों भरी जल पर उतरी, लंबी लंबी डालियां फूलों भरी जल पर उतरी, पिया संग झूलों में झूल सखी उछ रंग भरी, पिया संग झूलों में झूले सखी उछ रंग भरे। हो जल में भी कभी तन नहीं भीगे, कभी झीलन सुख अपार रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। प्रीतम आयर संग सखिया लायर जहाँ जमुना जी के घाट रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। जब घाट के घाट पे झीलन लीला करते पिया, जब पाट के घाट पे झीलन लीला करते पिया, जल क्रीड़ा करके मोहल्लों में सिन गार किया, जल क्रीड़ा करके मोहल्लों में सिन गार किया। हो जब पाट के घाट पे झीलन लीला करते पिया, जल क्रीड़ा करके मोहल्लों में सिन गार किया। हो करते विहार पिया रूहों से अपारिया, रोग रहे कर प्यार रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। प्रीतम आयर संग सखिया लायर जहाँ जमुना जी के घाट रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। साथ है घाट मद पाट घाट नग, नूर से जड़े
करे राज झीलना हो झीलना करे राज झीलना हो झीलना करे राज झीलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मेरा मन था कि आज हमने अरोगा नहीं है, झीलना करा, श्रृंगार करा, वो तुमने सब पूरा कर दिया। श्रृंगार भी हो बहुत गया, प्यारा बोला।